आज जिस कदर अपराधियों को, बलात्कारियों को ये पार्टी संरक्षण दे रही है, तो इस पूरी मानसिकता को बढ़ावा मिल रहा है। यही लोग हैं ना जो भारत माता दिन रात रटेंगे, उसका शोर मचाएंगे, और उसके बाद ये रेपिस्टों की पार्टी है, रेपिस्टों का झुंड है। कुलदीप सिंह सेंगर से लेके बृजभूषण शरण सिंह से लेके चिन्मयानंद को संरक्षण देने वाले, राम रहीम को, आसाराम को पेरोल पे भेजने वाली सरकार अगर नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करती है तो एक बार तो मतलब हंसी आती है, दूसरी बार गुस्सा आता है। मोदी सरकार से अपील है कि ऐसे रेपिस्ट्स को तो उनको फौरन, जब उनका जुर्म साबित हो चुका है तो उनको सजाए मौत की सज़ा देनी चाहिए, ताकि हम महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके अपने देश में, अपने घर में। जब देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, ये कैसा अमृत महोत्सव था जिस दिन एक रेपिस्ट को बेल दी जाती है, उनको छोड़ा जाता है ये बोलते हुए कि ये बहुत सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं, इसलिए इनकी सज़ा माफ़ की जा रही है, और भाजपा के लोग उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हैं। ये जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट जिसको सड़कों पे बाहर छोड़ने की तैयारी चल रही है, उसको उसकी जो सज़ा है, उम्र कैद की सज़ा, वो मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट मांगते हैं जो सैकड़ों महिलाओं का रेप करता है। ये इनकी पॉलिटिक्स आज इस देश की जनता को अपने घर में ये लिख के चिपका लेना चाहिए कि जो बीजेपी के लोग बोलें वो आपके हित के ठीक विपरीत है। जब तक महिला तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये मुक्ति का रास्ता, इनकलाब का रास्ता, ये मुक्ति का रास्ता, इनकलाब का रास्ता। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इतने गंभीर मसले में सुप्रीम कोर्ट तो एटलीस्ट ये जजमेंट देगा कि ऐसे अपराधियों को जेल के पीछे होना चाहिए। इस बात की हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उसकी उम्र कैद की सज़ा बहाल होनी चाहिए, और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना इस देश का न्यायालय का काम है, और वो ये करेगी। हम इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं। हाँ, इस दावे की हकीकत, जो ज़मीनी हकीकत है, वो तो हमें कुछ और ही बताती है। मतलब अगर 2014 से पहले की बात छोड़ दीजिए, मतलब 2014 से पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन पिछले 11 सालों में जिस तरह से महिला विरोधी घटनाएं बढ़ी हैं, वो तो कुछ और ही बयां कर रहा है। वो सीधे तौर पे ये बता रहा है कि आज जिस कदर अपराधियों को, बलात्कारियों को ये पार्टी संरक्षण दे रही है, तो इस पूरी मानसिकता को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों को ये छूट है कि वो रेप करने के बाद, किसी का मर्डर करने के बाद वो खुलेआम घूम सकते हैं, उनको कोर्ट से बेल मिल सकता है, उनकी सज़ा माफ़ हो सकती है, उनको पुलिस प्रशासन संरक्षण प्रदान कर सकता है। तो इससे अपराधियों को पूरे तौर पे मतलब हिम्मत मिली है, और इसी का नतीजा है कि हम देखते हैं 2023 में सिर्फ 2023 का आंकड़ा है कि 32,000 रेप के इंसिडेंट्स दर्ज हुए हैं। इसके अलावा तो बहुत सारे ऐसे मामले जो दर्ज ही नहीं हो पाए, क्योंकि लोग पुलिस तक जाने में, न्याय व्यवस्था तक जाना ही उनके लिए मुश्किल है, और उनको पता है कि ये पूरा प्रशासन किस तरह से काम करता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग तो जाते ही नहीं हैं इन घटनाओं को लिखवाने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये तो सिर्फ रेप के इंसिडेंट्स थे। 4.5 लाख से अधिक एंटी वुमेन क्राइम्स पिछले 2 सालों में 2023-24 में दर्ज हुए हैं। तो ये इन घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मतलब कोई भी आज अगर हम बात करें कि कानून सिर्फ बना देने से अगर इन घटनाओं में कमी होनी होती तो कब का हो गया होता। 2012 के बाद हमने ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ऐसे सख्त कानूनों की मांग की थी, लेकिन इतने सालों में हम देख ही रहे हैं कि घटने के बजाय ऐसी बर्बर घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, और उनमें से ज़्यादातर मसलों में भाजपा के नेता मंत्री शामिल होते हैं। आप देख ही सकते हैं, मतलब जब देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, ये कैसा अमृत महोत्सव था जिस दिन एक रेपिस्ट को बेल दी जाती है, उनको छोड़ा जाता है ये बोलते हुए कि ये बहुत सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं, इसलिए इनकी सज़ा माफ़ की जा रही है, और भाजपा के लोग उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट मांगते हैं जो सैकड़ों महिलाओं का रेप करता है, उनके वीडियो बनाता है और उनको धमकियां देता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ शिकायत की तो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो हम देख ही रहे हैं कि इस तरह से जो लोग महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वो ही असल में आज महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करने वाले लोग हैं वही लोग हैं। सरकार से, अपने न्यायालयों से जो है एक अपील करना चाहूँगी कि इस तरह के फैसले ना दें। ऐसे क्रिमिनल्स का मनोबल बढ़ता है। इस चीज़ को मैं धार्मिक रंग नहीं दूंगी, क्योंकि जो भी पीड़िता है
उसका हम मज़हब नहीं देखते, हम एक मज़हब देख रहे हैं कि वो इंसान है और वो भी एक महिला है। हम सिर्फ इस तरह देख रहे हैं और होना भी यही चाहिए कि उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। हम ये सब नहीं देख रहे हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए और ऐसे क्रिमिनल्स को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। योगी सरकार अगर सिर्फ चोरी के जुर्म पर, डकैती के जुर्म पर एनकाउंटर कर सकती है तो मेरी योगी सरकार से, मोदी सरकार से अपील है कि ऐसे रेपिस्ट्स को तो उनको फ़ौरन, जब उनका जुर्म साबित हो चुका है तो उनको सज़ाए मौत की सज़ा देनी चाहिए, ताकि हम महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें अपने देश में, अपने घर में। ना महिलाएं घर के अंदर सुरक्षित हैं, ना घर के बाहर सुरक्षित हैं। और ख़ास तौर से सत्ताधारी जो हैं उनको तो, जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको तो बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अकेली हैं और एक जनता के प्रतिनिधि से उनके हज़ार काम होते हैं, वो जाकर बात करती हैं। तो जनता के प्रतिनिधि को बहुत सोच समझ कर ऐसे कदम उठाने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। और सरकार जब इस पर सख्त कदम लेगी, उन लोगों को सख्त सज़ा देगी, तो ऐसे क्रिमिनल्स का मनोबल टूटेगा और आगे ये जुर्म कम होगा। हमारा जो है गर्ल चाइल्ड क्राइम जो है NCRB के अकॉर्डिंग और महिला क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, डाटा हमारा बढ़ता जा रहा है। हमारी देश में भी रेपुटेशन गिर रही है, हमारे देश की अंदर तो हम लोग असुरक्षित महसूस कर ही रहे हैं। तो मेरी सरकारों से अपील है, न्यायालय से अपील है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए। देखिए, अब किससे उम्मीद की जाए ना की जाए, काफ़ी मुश्किल सिचुएशन हो गया है। आज जिस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं, तो खैर अभी इस उम्मीद ना उम्मीदी की बात करना तो कोई मतलब नहीं है। मतलब इस चीज़ का है कि किसी भी तरह से आज लोगों को एकजुटता बनानी पड़ेगी और ये जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट जिसको सड़कों पे बाहर छोड़ने की तैयारी चल रही है, उसको उसकी जो सज़ा है, उम्र कैद की सज़ा, वो मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आज हमारे देश में एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा इनके द्वारा, इस सरकार के द्वारा, ये फांसीवादी जो निज़ाम बैठा है उसके द्वारा, जो कि एक एक जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, हर जगह जो इन्होंने उसको खोखला कर दिया और अपने लोग बिठाए हैं। आज इसके पूरे दम पे आज ये अंधेर गर्दी मचाएंगे, कुछ भी करेंगे, ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। मतलब ये तो साफ जाहिर होता है, NCRB की रिपोर्ट आपको बता देगी। ये जिस तरह के अभी वर्डिक्ट्स निकल के आ रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर से लेके बृजभूषण शरण सिंह से लेके चिन्मयानंद को संरक्षण देने वाले, राम रहीम को, आसाराम को पेरोल पे भेजने वाली सरकार अगर नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करती है तो एक बार तो मतलब हंसी आती है, दूसरी बार गुस्सा आता है कि ये कितना झूठ बोल सकते हैं और कितने झूठ के पुलिंदे ये बांध सकते हैं। आश्चर्य होता है सच में। मतलब ये कैसे खुद को ही आईने में देखते होंगे, जिस तरह की जो ये हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद चंद वोटों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और नारियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, आप नारियों के बलात्कारियों के सम्मान में और आप बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले एक ऐसे नारी विरोधी और महिला विरोधी एलिमेंट्स को पनपने देने वाली सरकार है। और आपके खुद के कैबिनेट में, आपके खुद के पार्टी में इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं और आपसे बचाने की ज़रूरत है असल मायने में औरतों को। देखिए, इस देश में औरतें बहुत, आपने सही कहा, मतलब द्रौपदी मुर्मू से लेके स्मृति ईरानी से लेके रेखा गुप्ता भी औरत हैं और उन्होंने ऐसी जघन्य घटना हुई और उसके बाद अपराधी को बेल मिली, उस पे कुछ नहीं बोला। तो इस देश में जो सत्ता में बैठी और सत्ता पक्ष में जो शामिल महिलाएं हैं, उनका भी चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट है कि वो भी इस अन्याय में शामिल है, वो भी महिला विरोधी अपराधों में शामिल है। उनका कहीं से कोई उन्नाव की पीड़िता के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको बिल्किस बानो से कोई लेना देना नहीं है, उनको महिला पहलवानों से कोई लेना देना नहीं था जो यहाँ महीनों तक बैठी रही थी। तो असल में तो ये भाजपा की जो तमाम महिलाएं हैं और उनके साथ खड़ी जो औरतें हैं, वो भी उन्हीं का पक्ष पोषण कर रही हैं, वो उनसे इतर कुछ नहीं है। इस देश की इंसाफ पसंद औरतें, इस देश की आम औरतों को ही आज इस पूरे कार्यभार को अपने हाथ में लेना होगा। देखिए, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती, ये तो कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी समझ ही सकता है। ये दंगे भड़काते, अगर किसी दूसरे धर्म का होता तो उस नाम पे, ये अगर कोई मुस्लिम होता तो लव जिहाद का ये मसला बना के लोगों को लड़वाने की कोशिश करते। जबकि कितने ही ऐसे घटनाएं होती हैं, एक किसी घटना में अगर कोई मुस्लिम जो व्यक्ति है वो गुनहगार है और एक ऐसी घटना जिसमें 2 हिंदू लोग हैं
जो गुनहगार है वो भी हिंदू है, और जिस पे अत्याचार हुआ है, जिस पे ये हमला हुआ है वो भी अगर हिंदू है, तब उसको क्या कहेंगे? ये मसला तो एक गुनहगार व्यक्ति और इस मानसिकता का है ना, और जिसको खाद पानी देने का काम ये जो पूरी पितृसत्तात्मक मानसिकता है हमारे समाज की वो करती है, और जिसको ये फांसीवादी पार्टी और बढ़ाने का काम करती है, ये उसकी जड़ में है। पर असल में ये लोगों को गुमराह करने के लिए ये उसको लव जिहाद का मसला बनाते, ये उसके नाम पे दंगे भी करवाने की ज़रूरत होती, वो दंगे करवाते अपने फ़ायदे के लिए, कहीं बुलडोजर चलाते, ताकि लोग इन सारी चीज़ों में बात करने लगे, और जो सही बात है उस पर कभी बात ना करें। ये इनकी पॉलिटिक्स आज इस देश की जनता को अपने घर में ये लिख के चिपका लेना चाहिए कि जो बीजेपी के लोग बोलें वो आपके हित के ठीक विपरीत है। आज यही लोग हैं ना जो भारत माता दिन रात रटेंगे, उसका शोर मचाएंगे, और उसके बाद ये रेपिस्टों की पार्टी है, रेपिस्टों का झुंड है एक, तो ये इनका दोमुहापन है। ये जो बोलते हैं, ये जब देश बोलते हैं तब ये देश की भलाई नहीं, देश को बेच रहे होते हैं। जब ये मोदी जी मजदूर बोलते हैं तो मजदूरों के ऊपर हथौड़ा चला रहे होते हैं, उनका काम का घंटा 8 घंटे से 12 घंटे कर रहे होते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है। ये बीजेपी आज इस चीज़ को कर रही है और बार बार कर रही है। अब कितने एग्जाम्पल के बाद हमारे देश के लोग समझेंगे, ये भी एक सवाल है। तो अब इसमें थोड़ा जल्दी करनी चाहिए, जो हमारे देश में थोड़ा आराम से हम लोग स्टेप लेते हैं, इस चीज़ को छोड़कर इस अन्याय के खिलाफ तुरंत सड़कों पे आना चाहिए। और सिर्फ इसके बाद ये बात यहीं तक की नहीं है, इसके अलावा भी जो लोग हैं उनका तुरंत ट्रायल चलना चाहिए, जो भी बीजेपी के नेता है। इन एग्जाम्पल से ये जो इस तरह के ब्रजभूषण शरण सिंह से लेके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे और प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों के एग्जाम्पल के बाद कई हो सकता है इनके और मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने कितने ऐसे कांड किए होंगे, और वहाँ पे जो महिला होगी वो आवाज़ उठा ही नहीं रही होगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम आवाज़ भी उठाते हैं तब भी या तो मार दिए जाएंगे या तो मीडिया में ये छीछा लेदर होगी और न्याय के नाम पे ये मिलना है। क्योंकि भाई चोर मौसेरे भाई होते हैं। इनकी खुद की जो चरित्र है, चाल चरित्र, चेहरा है, वो दूसरों को बचाएंगे ही। वो नीतीश कुमार जैसे इंसान को बचाएंगे। इनकी खुद की क्या चरित्र है, इनकी खुद की क्या वो है, वो तो सब सामने आ गया ना। हाँ, बेशक न्याय बहुत दुरुस्त हो गया है, न्याय दुरुस्त हो गया है बलात्कारियों के लिए, न्याय दुरुस्त हो गया है हत्यारों के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, उनको पेरोल देने के लिए न्याय बहुत दुरुस्त हो गया है। न्यायपालिका की हालत तो सड़ी सिर्फ यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, और ऐसे न्याय पसंद, इंसाफ पसंद प्रोफेसर्स, टीचर्स और ऐसे जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके खिलाफ न्याय पालिका अंदर से सड़ चुकी है। क्योंकि उनको तो आप बेल नहीं देते, महीनों सालों तक, 10 साल तक आप जेल में उन्हें बंद कर देते हैं, लेकिन इन बलात्कारियों को आप छोड़ देते हैं। तो इनके लिए तो बेशक न्यायपालिका दुरुस्त हो गई है। जी बिल्कुल, मतलब आज हम देख ही रहे हैं कि कैसे आज इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ लगातार फर्जी मुकदमे, उन्हें झूठे केसों में फंसाकर जेल में भेजा जा रहा है, और एक नकली दुश्मन खड़ा किया जा रहा है, ये बता के कि देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, वो तुम्हारा रोजगार ले जा रहे हैं, वो आतंकवादी हैं। ऐसे तमाम नैरेटिव्स को फैला के, जो नकली मुद्दे हैं उनको लोगों के बीच फैला के, जो असल सवाल है उनका वो गायब किया जा रहा है। लोग ये सवाल ना करें कि कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार की बात, कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गई महिला सुरक्षा की गारंटी, कहाँ गई बहुत हुआ बेटियों पे वार, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अच्छे दिन के सपने कहाँ गए। लोग ये तमाम सवाल ना करें, इसीलिए उनके सामने एक नकली दुश्मन खड़ा कर दो ताकि वो आपस में ही लड़ते रहें और असल सवाल ही ना पूछ पाए। ये आज देश को बेचने वाले, देश को बर्बाद करने वाले लोगों के हाथों में है, देश को धर्म के नाम पे बांटने वाले लोगों के हाथों में है, अंग्रेजों की उन औलादों के हाथों में है जो फूट डालो और राज करो की नीति सीख के बड़े हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के खिलाफ बोला है, और आज यहाँ पे आके लोगों का नाम लेके, कुछ क्रांतिकारियों की तस्वीर अपने साथ लेके भी ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो कोई देश किन हाथों में है ये तो आज साफ दिख रहा है।